इसको बच्चा पाथी मजामा कैसे हो। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम नया चैप्टर, मोशन सीधी लाइन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधे सीधे चलो, पीछे मुड़ो, तेज धीरे, आगे पीछे, जो भी चलो एक लाइन में चलो, इस लाइन से तेज नहीं, इस लाइन के पीछे नहीं, अयो लग गई, इस लाइन पे ही चलो, इस लाइन पे ही चलो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में हम चलने की बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, मजा आएगा। स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करेंगे, और स्ट्रेक हो गई है 13 तो चालू करते हैं हम मोशन की बात करते हुए। यस, तो आज हम पढ़ेंगे मोशन, स्टार्टिंग बिल्कुल इंट्रोडक्शन, क्या होता है, बेसिक बेसिक बातें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन में, बेसिकली फिजिक्स आज स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल पार्ट था अब तक तो, है ना, जो दोनों चैप्टर थे मैथ्स वाले बेस्ड है। हम काफी डिटेल में बात करेंगे आज अलग अलग चीजों की। इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो जो फिजिक्स की ब्रांच हम स्टार्ट कर रहे हैं उसे बोल रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में किसके बारे में बात करते हैं, मोशन की, विदाउट नोइंग द कॉज, विदाउट कॉज मतलब कॉज मोशन क्यों होता है, फोर्स के कारण, फोर्स की बातें नहीं करते यहां से, मोशन के डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी बातें होगी, ठीक है। पर मोशन क्यों होता है, फोर्स के कारण, उसकी बात कोई नहीं करेगा। फोर्स नहीं आना चाहिए बीच में कहीं भी, फोर्स गलत बात, फोर्स क्यों ला रहे हो, फोर्स को मत लाओ, फोर्सफुल अच्छी बात नहीं, फोर्स करना अच्छी बात नहीं होती बेटा। तो फोर्स फोर्स सब भाड़ में जाए, हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स में किसकी बेटा, सिर्फ और सिर्फ किसकी, मोशन की, फोर्स के बिना, विदाउट नोइंग द कॉज। डायनेमिक्स अगला चैप्टर जो आएगा, अगले का अगला चैप्टर डायनेमिक्स, उसमें हम बात करते हैं कॉज ऑफ मोशन की, जो कि होता है फोर्स, उसे बोलते हैं डायनेमिक्स। उसे क्या बोलते हैं बेटा, डायनेमिक्स। तो अभी काइनेमेटिक्स चलेगा। पहला क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है ये। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट कॉज, क्या होता है बेटा बताओ। मैं सबका थोड़ा थोड़ा शॉर्ट समझाता हूं। स्टैटिक्स मतलब क्या है, रुका हुआ, रेस्ट, रुके हुए की बात है। डायनेमिक्स मतलब कॉज वाली बात है, फोर्स की बात है, इसमें कॉज पता होना चाहिए, फोर्स की बातें होते हैं। काइनेमेटिक्स में फोर्स की बात नहीं होती, विदाउट वाला कॉज, तो ये सही आंसर है। हाइड्रोडायनेमिक्स होता है पानी का मोशन, चलता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर की बातें करेंगे इसमें, फ्लोइंग वाटर। दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, समझते हैं ऑब्जर्वर, ओरिजिन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सब क्या होता है। ऑब्जर्वर और ओरिजिन हमारे लिए लगभग सेम ही मानेंगे हम, एक ही चीज है। बेसिकली क्या होता है बेटा, समझो, एक आपको स्टैंडर्ड मानना पड़ता है कि दुनिया इसके ऊपर, जैसे नॉर्मली अपन अर्थ पे खड़े तो अपन अर्थ को मानते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, की अर्थ के रिस्पेक्ट में सब चीज देखते हैं। तो ये एक बहुत फेमस पेंटिंग है, एक बड़े फेमस पेंटर है, उनका नाम MAJNU है, मान मैजनू नाम है उनका। तो इज अमेजिंग पेंटर, उनने एक बहुत फेमस प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई थी, कई करोड़ों में पेंटिंग बिकती है, ठीक है। इस पेंटिंग में वो फिजिक्स समझाने की कोशिश कर रहे थे, एंड इट वॉज अ रियली रियली ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है। उनको बाद में इस पेंटिंग के चक्कर में ही प्यार व्यार भी मिला था, बहुत लंबी कहानी है, कभी और आपसे बात करेंगे। इतनी फेमस कि उनके ऊपर एक मूवी बन गई, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से, तो जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में जो घोड़ा है, इसके ऊपर एक गधा बैठा है। तो दिस इज बायोलॉजिकल, दिखा रहा है बहुत कुछ इसमें दिखाया जा रहा है। तो जो हमारा घोड़ा है, जिसपे घोड़ा जो है, घोड़ा है हमारा FOR, घोड़ा है फोर्ड घोड़ा, फोर बोले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके ऊपर सब बातें चल रही है। तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर है घोड़ा। घोड़े के ऊपर बैठा है गधा, डोंकी, डोंकी बैठा है। तो जो ये डोंकी है, ये जो घोड़े के ऊपर जो गधा बैठा है, जो डोंकी है, ये सब चीजें देख रहा है। इसकी एक आंख नकली है, एक नाक इसके एक बार गेम में टूट के, चलो दोनों आगे देते हैं। ये ऑब्जर्व कर रहा है सब कुछ, ढेचू ढेचू। तो ये है हमारा क्या, दिस इज, ये भाई साहब हमारे क्या है, ऑब्जर्वर, जो सब चीजें देख, दुनिया सबको यही देख रहा है, ये सब कुछ देख रहा है भैया, ये है ऑब्जर्वर, ठीक है। समझ में अच्छी बात आई, क्लियर है। तो एक बार और मैं आपको अलग डायग्राम में समझाऊंगा। जैसे गाड़ी चल रही है, मैं गाड़ी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूं, एक स्टैंडर्ड प्लेन लेना होता है जिसके ऊपर सारी बातें होती है। तो गाड़ी है मेरा फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
इसके ऊपर एक बंदा बैठा है जो देख रहा है अपनी आईज से, ये दुनिया देख रहा है, ये क्या है? ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब ये नापता है, ये बोलता है यहां से यहां तक मैं देख रहा हूं। ये बोला यार, इसे बोला भाई भाई चाय की दुकान कितनी दूर है? तो ये बोला चाय की दुकान, चाय की टपरी, द चाय शॉप, ठीक है, चाय की दुकान, चाय। ये बोलेगा यार ये चाय की दुकान जो है पेड़ से 10 किलोमीटर दूर है। ये जो पेड़ है, या पेड़ से हम लोग 800 मीटर आगे चाय की दुकान है। तो ये ऑब्जर्वर ने देखा कि पेड़ से यहां पर दुकान है, इतनी दूर चाय की दुकान है। तो जहां से स्टार्ट करता है ये देखना, इसको बोलते हैं, इसको ओरिजिन मान सकते हो, या फिर इसको आप मान सकते हो बेटा साहब रेफरेंस पॉइंट, जिससे आप मेजर कर रहे हो, जिससे आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो बच्चे बात को, कैसे मेजरमेंट होता है? तो ये ऑब्जर्वर जो देखता है, ये अगर अपने आप से देखा मेरे से इतना दूर है तो मैं ही रेफरेंस पॉइंट हूं। उसने बोला पेड़ से दूर है, तो पेड़ से नापा डिस्टेंस, तो ये पेड़ हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट है। बेसिक बेसिक चीज है, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग्स। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट फ्रेम। तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये घोड़ा जो है, इसके ऊपर, इसे अर्थ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हो, कोई भी चीज को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हो जिसके ऊपर ऑब्जर्वर बैठा है। ऑब्जर्वर हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होता है या उसके ऊपर होता है, जो चाहे बोलो, ठीक है। जिसके ऊपर आप चीजें देख रहे हो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव रिलेटिव टू वन अदर। अब अलग अलग एक और घोड़ा हो सकता है, वो उसके रिलेटिव में कुछ, ये टपक टपक कर रहा है, वो टपक का टपक टपक का टपक 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 चल रहा होगा। दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, है ना। आपको हर क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना है आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्वेश्चन कर रहे हो। पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन, पूरे मैकेनिक्स के रोटेशनल मोशन तक, इनफैक्ट आगे फ्लूइड्स तक, हम हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स करेंगे कि भैया ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके रिस्पेक्ट में सारी बातें होती है, ठीक है। ऑब्जर्वर इज कंसिडर्ड टू विटनेस टू यूनिवर्स, दुनिया को देख रहा है। यूनिवर्स होता है जो भी आसपास है, जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर स्टेज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। ऑब्जर्वर को हमेशा वो रेस्ट पे ही लगता है, चाहे चल रहा हो नहीं चल रहा हो। जैसे ट्रेन में आप बैठ जाते हो, आप ऑब्जर्वर हो, ट्रेन चल रही है ना, पर आपको लग रहा है पेड़ पीछे जा रहे हैं, आपको लगता है मैं रेस्ट पे हूं, पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो हमेशा ऑब्जर्वर को आप अपने आप को रेस्ट पे ही समझता है, हर ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे मानता है। चलिए अगेन कुछ डेफिनेशंस। पोजीशन, रेस्ट, मोशन क्या क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ बहुत बेसिक सा चैप्टर है, इसमें कुछ बहुत टफ नहीं करना, इजी सी चीज है। पोजीशन मतलब किसी की पोजीशन देना, हमेशा रेफरेंस पॉइंट से। भाई ये मेरे घर से इतना दूर है, पोजीशन हो गई। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस एट अ गिवन टाइम। इट इज डिफाइंड रिलेटिव टू या विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी बोल देते हैं, ज्यादा सही शब्द रेफरेंस पॉइंट होता है। अब हमेशा बताए, हमेशा जगह देनी पड़ेगी। बोला सर ऑफिस कितना दूर है? बोला 5 किलोमीटर। कहाँ से? बताना पड़ेगा ना। बोला इंदौर से। नहीं भाई नोएडा में रहता हूँ, वहां से तो 1000, वहां से तो 400-500 किलोमीटर होगा। आपको हमेशा बताना पड़ेगा कहाँ से दे रहे हो पोजीशन। बोला भाई अरे भाई सुन यार, वो 2 किलोमीटर आ जा। कहाँ पे आ जा? कहाँ से 2 किलोमीटर आ जा, बताना तो पड़ेगा। अरे भाई लड़ाई हो गई है, लड़ाई लड़ाई हो गई, लड़े भाई 10 किलोमीटर आ जा, और फोन काट दो। अब भाई तुम्हारा परेशान है। बोले भैया यार ये आदमी थोड़ा अनपढ़ है, फिजिक्स पढ़ा नहीं था इसने, अब पीटेगा अकेला ही, कैसे जाए हम? सेंस ही नहीं ना बात का, ठीक है। चलिए रेस्ट की बात करें। रेस्ट इज अ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट मूविंग। नहीं चल रहा है तो रेस्ट है, चल रहा है तो चल रहा है, चेंज इन पोजीशन कर रहा है तो क्या है? मोशन है। दोनों हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप चल रहे हो तो मोशन है, आपके सराउंडिंग भी ऐसी, आप भी ऐसी, तो आप क्या हो गए? रेस्ट पे हो गए, है ना। हमेशा ये रिलेटिव में बात होती है, टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अनदर ऑब्जेक्ट। जो नहीं चल रहा है रेस्ट पे, जो चल रहा है वो मोशन। अरे दीज आर बेसिक। मैं तो बोलूँ यहाँ तक कुछ भी नोट भी मत करो, कॉमन सेंस पे गेम है ना। मोशन इज चेंज इन पोजिशन, पोजिशन बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन अ गिवन टाइम, ठीक है। दिस इज मोशन।
तो पोजीशन, रेस्ट, मोशन, चलो समझते हैं डायग्राम से। देखो हमेशा दीज आर रिलेटिव टर्म्स, समझ। लेट से मैंने बोला ये बस है, हमेशा रिलेटिव बातें होगी, ठीक है। देखो पहले देखो, ये अगर मेरा ओरिजिन है, या इसको हम बोलते हैं आर एफ, रेफरेंस पॉइंट, आरपी, इससे ये यहां पर है, ये यहां पर है, ये सब क्या है, इनके पोजीशन है। तो ये रेफरेंस पॉइंट है जिससे हम देख रहे हैं, यहां ऑब्जर्वर बैठ के देख रहा है। अगर विद टाइम पोजीशन वही की वही रही तो रेस्ट है, और अगर ये इधर से इधर चल के आ गया तो पोजीशन चेंज हो गई इसकी, तो ये क्या हो गया, मोशन हो गया, ठीक है। तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट से देखा जाता है, रेफरेंस पॉइंट से देखा जाता है, या यहाँ पे ऑब्जर्वर देख रहा है बैठ के, जैसा समझ लो ऑब्जर्वर के देख रहे हैं क्या, कि अगर पोजीशन सेम रही तो ऑब्जर्वर बोलेगा ये क्या है, रेस्ट पर है। और अगर पोजीशन बदल गई, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पोजीशन ही चेंज कर लोगे अगर, क्या हो जाएगा बेटा, ये किस में है, मोशन में है। सारा गेम कौन खेलता है, ऑब्जर्वर खेलता है हमेशा। लड़ा से मैंने बोला ये बस है, बस है, बस में मैं खड़ा हूं, ठीक है। अब बस चल रही है, बस चल रही है आगे आगे, ठीक है। समझना, देखो ध्यान से देखना। तो यहां प्रोफेसर खड़ा है, यहां हर्षित सर खड़े हैं, प्रोफेसर और हर्षित सर खड़े हुए, दो लोग यहाँ खड़े हुए हैं, एच और बी, ठीक है। यहाँ दोनों खड़े हुए हैं, हर्षित सर मेरे को देख रहे हैं यार, क्या देख रहे हैं कि प्रोफेसर तो यहीं खड़े हुए हैं। फिर थोड़ी देर बाद भी बस चल रही है, पर अगर ऑब्जर्वर क्या है, हर्षित सर ऑब्जर्वर है, हर्षित सर क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है हर्षित सर। वो क्या बोलेंगे, प्रोफेसर क्या है, रेस्ट पर है, प्रोफेसर इज एट रेस्ट, रेस्ट पर है। क्यों रेस्ट पर है प्रोफेसर, बताओ। हर्षित सर क्यों बोलेंगे प्रोफेसर रेस्ट पर है, बताओ। क्योंकि गाड़ी जाए उनके रेफरेंस में तो पोजीशन वही रही ना, वैसा का वैसे ही है। हर्षित सर के रिस्पेक्ट में पोजीशन सेम टू सेम है, तो हर्षित सर को क्या लगेगा, भैया ये तो बिल्कुल रेस्ट पर है, पोजीशन चेंज नहीं हुई, ठीक है। भाई बोल बेटा, समझ में बच्चों बात आई। बोल बेटा, बात क्लियर हुई। ये सब तमाशा करते हुए हमको अलग सर यहां से देख रहे हैं, बोला ये अलग ही मजे कर रहे हैं। अलग सर क्या बोलेंगे कि यार ये तो पहले इधर था, ये बाद में इधर चला गया। देखो अलग सर की पोजीशन देख रहे हो चेंज, अलग सर की, मेरी पोजीशन चेंज हो गई, अलग सर बोल रहे भाई साहब ये तो पोजीशन बदल ली। तो अलग सर क्या बोलेंगे, अगर ऑब्जर्वर अलग सर है तो अलग सर क्या बोलेंगे, प्रोफेसर क्या है, मोशन में है, मोशन कर रहा है बहुत, मियोशन। बात समझ में आई बेटा। तो मोशन और रेस्ट ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। देखो सेम टू सेम, हर्षित सर को क्या लगा, भैया ये तो रेस्ट पर है, प्रोफेसर नहीं चल रहा है, बिल्कुल पड़ा हुआ है वहीं का वहीं, हाँ गाड़ी चल रही हो। अलग सर को दिख रहा है भैया पोजीशन चेंज, अलग सर देख रहे हैं, बोला हाँ इसी चीज का पैसे दे रहा हूं मैं इन दोनों को, है दोनों कि क्या क्या करे जा रहे, फिजिक्स के नाम पे बस पे चढ़ गए, छैया छैया कर रहे बस पे चढ़कर, ट्रेन पे तो चढ़ कम से कम, नकली शाहरुख खान दोनों के दोनों। देखो तो अलग सर यहाँ पे सोच रहे बैठ के, वो देख रहे भैया इसकी पोजीशन तो चेंज हो गई ना, हाँ। तो अलग सर को क्या लग रहा है, मोशन हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कौन देख रहा है उसके ऊपर, समझ रहे हो। अगर ये मेरे सामने कोई ऐसा चल रहा है, पेन देखिए मेरे सामने चल रहा है, ऐसे लेट से कि ये ऐसा चल रहा है, तो मुझे लगेगा ये रेस्ट पर है, जबकि हम दोनों चल रहे हैं, क्योंकि मेरा ये जो फोकस है, ये जो पोजीशन, देखो मेरा जो पोजीशन है वो सेम टू सेम रहा। पर वहीं से कोई बाहर से अगर देख रहा है, ये खड़ा हुआ है और ये मेरे को देख रहा है, मैं, तो अब ये मोशन हो गया, क्योंकि ये मैं इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करी। अगला है, अब ये मोशन पढ़ते पढ़े, अब ये स्कूल जा रही है ना, बिल्ली बड़ी होगी थोड़ी सी हमारी, तो अब ये पढ़ेगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इस बिल्ली का कोई अच्छा सा नाम दो, ये बिल्ली हर क्लास में आएगी, इसको लेट्स गिव अ नेम, ठीक है। इसका नाम क्या रखे, म्योशन पढ़ रही है, म्योशन म्योशन। चलो तो पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो दीज आर ऑल द यूजलेस थिंग्स जो आपको 1000 बार कर चुके हो,
मेरे को पता है आप लोग ड्रॉपर्स हो, ये सब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि इंट्रोडक्टरी का मैक्सिमम पार्ट फर्स्ट लेक्चर में निपटा के अपन सेकंड लेक्चर से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में घुस जाए अच्छा वाला क्वेश्चंस करते हुए। अभी पढ़ा हुआ एक हफ्ता भी नहीं हुआ, याद भी होगा, दमदार तरीके से घुस जाएंगे, आपको भी मजा आएगा। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। डिस्टेंस क्या होता है? जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। यहां से इतना गया, ये 10 किलोमीटर चला, ये है डिस्टेंस, पूरा लेंथ, ये होता है डिस्टेंस, लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। यहां से यहां गया, मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा डायरेक्टली, ये है डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यहां से यहां पे, इसे क्या बोला बेटा? डिस्प्लेसमेंट बोला। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच का, इसे हमने क्या बोला बेटा? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट। इजी है, बताओ, क्लियर है? चलो, ये एक वेक्टर है, ये एक स्केलर है, तो वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, से स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक हमेशा डायरेक्शन हो जाता है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कैसा भी पाथ तुम ऐसा जाके घूम घुमा कर भी आओ, स्टार्टिंग और सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता बेटा, डिस्टेंस कभी कम, एक बार तुम चल लिए 10 किलोमीटर, अब तुम कभी उससे कम नहीं कर सकते बेटा। लाइफ में कुछ चीजें हैं जो एक बार करने के बाद कभी वापस खत्म नहीं हो सकती। तो तुमने एक बार चोरी कर ली, अब तुम चोरी बने रहोगे, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, लोग तुम्हें चोरी बोलेंगे। हमारे भाई साहब थे, यूरी गागरिन, ठीक है, रशियन रशियन आदमी थे, तो वो चले गए स्पेस में। अब वो स्पेस पे चले गए, बाद में आके उन्होंने यहाँ पे चाय की दुकान भी खोल ली और रोज बोला चाय लो चाय, पर एक बार वो स्पेस पे चले गए, तो अब वो हमेशा एस्ट्रोनॉट कहलाएंगे, मतलब कहलाएंगे, अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भले से स्पेस पे भी जाकर उन्होंने चाय की दुकान खोल ली हो, बोला चांद पे, बोला स्पेस स्टेशन में चाय बेचेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वड़ा पाव की दुकान लगा के बैठे हैं, अगर वो चांद पे वड़ा पाव की दुकान लगाए, पर एक बार तुम स्पेस में चले गए तो अब से तुमको एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। समझ में आई? यू आर कॉल्ड द एस्ट्रोनॉट। एक बार करने का, सेम में भी डिस्टेंस कम नहीं हो सकता कभी लाइफ में, एक बार दूरियां बढ़ गई तो बढ़ गई, अब कम नहीं कर सकते तुम 10 किलोमीटर चल के वापस आ जाओगे, 20 हो जाएगा, वो कम नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कम, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि तुम चल लिए ना, अब तुम वापस आओगे तो लेंथ और बढ़ेगी, कभी कम ना होगा। डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी एनीथिंग, जो चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दोनों को नापते हम लोग मीटर्स में, और डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा, बराबर होगा, अगर स्ट्रेट लाइन में गए, मुड़े उड़े नहीं बिल्कुल भी, तो बराबर होगा, वरना हमेशा डिस्टेंस ही ज्यादा होगा। दिख रहा है हमको? डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? शॉर्टेस्ट होता है। लेट्स गो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए इसमें। अरे टाइम 10 सेकेंड लो, करो फटाफट से। एक्चुअली आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा बस। 3 से 4 यहाँ से ऐसे आया, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहाँ से ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, ठीक है, तो ये 3 और 4 डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट, यहाँ से यहाँ एरो, डिस्टेंस में एरो नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ एरो, ये 3 4 का, ये 5 हो जाएगा, पाइथागोरस लगा लो, 5 किलोमीटर, पाइथागोरस लगाए बेटा। 3 4 ये डिस्प्लेसमेंट है, छोटा डी से लिख देता हूँ, डी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25, 5 का स्क्वायर, डी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो डी आ गया 5, तो 7 और 5। ये फटाफट से सवाल हो जाते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होते। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। इससे आपको क्या इनकरेक्ट बताना है? चलो पहले मैं साइड हो जाता हूँ, 10 सेकेंड्स आपको दिए, ट्राई करो, आराम से ट्राई करो। पाथ लेंथ, पहला पाथ लेंथ है स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, ये तो सही है, तो गलत हो गया आंसर। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द पाथ लेंथ,
ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ओवर गिवन टाइम, ये तो बिल्कुल ही गलत है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जरूरी थोड़ी ना, ऑलवेज ऑलवेज तो नहीं होता, छोटा होता है या बराबर होता है, दोनों है ना। ऑलवेज यहाँ पे आना चाहिए लेस देन इक्वल टू गलत है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट, सही है, पाथ लेंथ सब पे डिपेंड करती है। पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, ये भी सही है। सेकंड वाला गलत है तो वो आंसर सही हो गया क्योंकि पूछा था इनकरेक्ट। रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा इससे बड़ा ही होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो बराबर होगा या डिस्टेंस बड़ा होगा, इक्वल टू और मोर देन 1। इजी इजी क्वेश्चन, टॉपिक इजी है। अगला थे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें जो मोशन पढ़ते पढ़ते जो हमारा प्यारा बिल्लू था, इसका नाम जो आप चाहे रखो, है ना, इसका नाम संतरा, संतरा सही है, संतरा जैसा दिखता है ना, तो संतरा नाम रख देते हैं। तो संतरा जो है, अब संतरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट थोड़ा सा पड़ेगा, डायरेक्शन वायरेक्शन देखेगा। हालांकि हमने एक बार देख लिया, फिर भी एक बार और समझते हैं। याद रखना हमेशा सामने की तरफ नॉर्थ होता है, इधर राइट साइड में हमको एक्स वाई जेड एक्सेस बना के समझ लेते हैं इसको। देखो हमेशा याद रखना, अगर लेटस से कि इधर की तरफ नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ है ना, नॉर्थ के पीछे साउथ होगा, नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट होगा, नॉर्थ के लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। इससे ऊपर चले जाऊंगा, यहाँ पेड़ वेड़ टाइप बना दो, अगर लेट्स से यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़, तो ऊपर की तरफ पेड़ चढ़ूंगा तो अप होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा डाउन। तो हमेशा 6 परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन। मैं डाल लिखा था NEWS, NEWS अप डाउन, समझ याद है, बेसिक बेसिक चीजें यार सब, नॉर्थ आगे, साउथ पीछे, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर अप नीचे डाउन। चलो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 टुवर्ड इज डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो देखो मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूँ अभी, यहाँ पे 10 गया नॉर्थ में और फिर 20 गया ईस्ट में। ये नॉर्थ देखो, इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 10 कॉमन बाहर आ जाएगा, 10 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 10 का इंटू √5, 10√5। सर तो ऑप्शन में नहीं है, रूट पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.2 करीब होती है, 22, ठीक है, 2.23 होती है, तो 2.22 करीब आंसर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, 22.3 आ रहा है एग्जैक्ट। क्लियर हो बेटा कैसे आया डिस्प्लेसमेंट, इजी। इसी में अब थर्ड केस दे दूं मैं, 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 2 मीटर ईस्ट, और क्लाइंब अ ट्री ऑफ हाइट 12 मीटर। अब थोड़ा 3D में देखना पड़ेगा। देखो अब इसमें क्या हुआ, 3 मीटर्स नॉर्थ गया, नॉर्थ गया 3, फिर इधर गया 2 मीटर ईस्ट में गया, 2 गया इधर यहाँ पे, और ट्री चढ़ गया 12 मीटर को ऊपर, ऊपर चढ़ गया 12। तो तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आई जे के टाइप, एक आई में, एक जे में, एक के में, तीनों परपेंडिकुलर है। तो इट इज जस्ट लाइक, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस को जेड एक्सिस मान लूं, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप, फॉर एग्जाम्पल। तीनों परपेंडिकुलर है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है को बोला है सवाल में, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर।
कितना जाएगा 2 3 और 12 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 144। देखो 12 का स्क्वायर याद होना चाहिए बेटा, स्पीड में आंसर रहता है 144 और ये 153 और 157 अंडर रूट में 157। ये ऑप्शन तो काट दो, वो सेंसलेस है। ये आगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। नॉट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। इस टॉपिक में कोई बहुत टफ सवाल स्टार्टिंग में नहीं बनेंगे, अभी तो हमने कंसेप्ट स्टार्ट ही कर दी था। तो ऑल ये तो एक तरीके से वेक्टर का ही रिवीजन चल रहा है सब। तो सर वेक्टर में भी हमने से सवाल कर लिए थे बहुत सारे, वेक्टर में बहुत सारे से सवाल करे एक्चुअली, वेक्टर बहुत काम आते हैं। अगले टाइप का सवाल आता है ड्रंक कार्ड क्वेश्चन। अब ये जो बिल्ली है इन्होंने थोड़ा नशे में है, ये ज़्यादा पढ़ ली, सोई नहीं, ये ड्रंक हो गई है पढ़ाई पर। या भैया है ये, इन्होंने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पी ली है, स्पाइसी कोल्ड ड्रिंक पीकर बेचारे आदमी का सर घूम गया है, अब चल चल के नाली में गिर जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको बोलते हैं ड्रंक कार्ड टाइप क्वेश्चन। इसमें अब पता है आदमी जब थोड़ा सा ऐसा होता है ना, थोड़ा सा नशे में हो जाता है आदमी, या जब आदमी क्या होता है थोड़ा नशे में होता है तो क्या है वो ऐसा ऐसा सीधे चलने में क्या होता है, आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, यहाँ होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला यहाँ पीछे तरफ होता है दिमाग में, ब्रेन स्टेम, वो थोड़ा सा खिसक जाता है। अब उसको क्या है ना, वो मेडुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैं सीधे चल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया, उसको थोड़ा नशा हो गया, तब वो ऐसा चलेगा, थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा पीछे आया, संभला, फिर थोड़ा आगे गया, एक तो तीन, फिर थोड़ा पीछे आया, संभल संभल गया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया। ऐसे थोड़ा ऐसे ही चलते ना ऐसे लोग, ऐसे में से आगे, ऐसे यूँ चलते, ऐसे 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 ही तो चला जाता है ऐसे। हाँ भाई, भाई आ रहा है, देखा होगा मूवी, मैंने मूवीज में देखा है ऐसा होते हुए, मुझे पता नहीं क्या होता है ना। और कॉलेज में कई दोस्तों को संभाला है मैंने ऐसी हालत में। तो गंदी आदत होती है, बेकार आदत होती है, आदमी की हालत खराब होती है, वो गड्ढे में गिर जाता है, नाली में गिर जाता है, गिर के मर भी सकता है। गंदी आदत नहीं करना, छी, 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 गंदी देख के ही गंदा की लग रही है। पर फिजिक्स में सवाल आते हैं इसके ऊपर। सवाल इस तरीके का, ट्रंकयार्ड है, इस वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, चल रहा है 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड। चलिए लेट अस स्टार्ट। ड्रंकयार्ड 0 से चलेगा, 1 and 2 and 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्टेप्स नहीं, स्टेप्स, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, 5 आगे 3 पीछे का चल रहा है। स्टेप 1 मीटर की है, 1 सेकेंड में होती है, हो ठीक है। 11 मीटर पे खड्डा है, ओह खड्डा है जिसमें ये गिरेगा, ये तो गिर के गया। चलो देखो, सब 1 मीटर की है, कितने टाइम में वो गिर पड़ेगा, स्टेप हर 1 सेकेंड की। अभी चल रहा है आगे, ए भाई 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 भाई, 3 पीछे आ गया, 5 फॉरवर्ड 3 बैकवर्ड, हाँ सिंपल है। अभी वापस 2 पे आ गया। अभी अभी बात खत्म ना, अभी तो कहानी चालू है भाई इसकी। भाई मैं बच गया भाई, मैं कुछ नहीं हुआ, आई एम ओके, मैं ठीक हूं। अब ये कहां पर आ गया, फिर 3 पर आ चुका है, फिर आगे चलेगा 1 2 3 4 5, 5 आ गए, 1 2 3, आई एम ओके, यहाँ पे आ गया है, इज ओके, नहीं मर रहा है, अभी जिंदा है, जिंदा हूं मैं, किसके लिए मुझे भी नहीं पता। अभी देखिए जरा, देखिए अभी देखिए, अभी कहां पर है, 5 पर आ चुका है भाई, ऐसा चलेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3, पीछे आ गया, चले जा रहा है, जिंदगी मर ही नहीं रहा, मरिए भाई साहब, हमारा क्वेश्चन बच रहा है, एक बार और देखना पड़ेगा ऐसा।
कहाँ है भैया आप? 7 पे, और यहाँ है 11 पे खड्डा, बड़ा वाला खड्डा, एक बार यहाँ घुसे तो मरोगे ही सही। 7 पे है, 1 2 3 4, 7 पे 1 2 3 4 खड्डे। अब आगे जाके पीछे नहीं आएगा बेटा, फिर आगे जाके ना ना ऐसे नहीं, खड्डे में गिरा तो गिरा एक बार, खड्डे से निकलना नॉट पॉसिबल, खड्डे के अंदर मगरमच्छ है, खा जाएंगे उसको। तो कितनी स्टेप चला वो देखो, काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 स्टेप में तो है ही नहीं, खड्डे में गिर गया है, ऑप्शन ही नहीं है। तो 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 बैट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 24, 5 पर आया, 5 प्लस 3 8 पर आया, 7 5 पर आया, फिर 3 1 करा 8 पर आ गया, नहीं पहले हर बार 2 2 नेट आगे खसक रहा है ना, इसलिए नहीं, 3 पीछे आ रहा है, और 3 स्टेप बैकवर्ड है। हाँ तो ये पहले 2 चला, सॉरी ये मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, ये यहाँ पर आया है, सब एक एक से खिसक गए, माई मिस्टेक, मैंने स्टार्टिंग में गड़बड़ कर दी, तो यहाँ नहीं गिरा, एक स्टेप आगे जाके गिरा, सॉरी ये 6 1 2 3 4 5 4 गिर गया है ना। अब वापस से काउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये 2 पर आया था, मैंने यहाँ पे 3 से स्टार्ट कर दिया था, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 ज़ा 16 2 3 ज़ा 24 25 26 27 28 29, तो 29 स्टेप में ये गिर जाएगा खड्डे में, एक बार गिरा तो वापस पीछे नहीं आ पाएगा। तो ऐसे सवाल करते हैं, तो दिस इज द सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से सवाल हो जाते हैं। देखो एक और तरीका सिखाता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तरीका है कैसे ये सवाल होते हैं इसका। आपने देखा फॉरवर्ड कितना है, 5 है, फॉरवर्ड है 5, चलिए नेट में कितना चलता है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड चलता है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, तो फॉरवर्ड आगे जाएगा 5, नीचे आया पीछे आएगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड की वैल्यू 5 माइनस 3 आ गई, 2 पीछे आ रहा है, 3 3 है बी, पीछे आ रहा है भी है ना, 2। चलिए इसमें डिस्टेंस कितना हो जाता है, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड 8 कदम चलता है, 5 प्लस 3 8 चलता है, वेरी गुड। चलिए चलो हम इधर 2 की टेबल चलाते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। अब हम लोग क्या चलेंगे, इसको उल्टा चलाएंगे, ध्यान से देखना, उल्टा विल गो फ्रॉम रिवर्स। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या करा, लिखा ये नेट में चला 2, 11 से चालू करते, 11 एक ट्रिप में कितना कम हो जाता है, -2, कितना हो जाएगा, -2, 11 हम उल्टा चला रहे हैं ना, -2 करा 9 पर, -2 करा 7 पर, -2 करा 5 पर, एक बार ये फॉरवर्ड के बराबर या छोटा हो जाता है, अब माइनस नहीं करते, इसमें हर एक बार में 8 8 8 और आखिरी में ये +5 कर दो, ये होता है नंबर ऑफ स्टेप्स। सर कैसे करा, मैं समझाता हूँ, देखो मैंने क्या करा बेसिकली, देखो एक बार इनके बीच में गैप 5 या 5 से कम बचेगा तो फिर बैकवर्ड नहीं आ पाएगा, फिर आगे जाके सीधे खड्डे में गिरेगा, ठीक है। तो आप यहां तक ये ऐसे लूप कर सकते हो, कैसे कि नेट में चला 2 लेकिन स्टेप हो गई 8, 2 नेट में डिस्प्लेसमेंट 2 ही हुआ पर डिस्टेंस हो गया 8, है ना। तो 8 8 8 करते करते आप 2 4 6 पे आ गए, 6 के बाद में 5 में सीधे गिर रहे हैं, तो जब तक 5 या 5 से छोटा होगा तो डायरेक्ट गिर जाएगा। लेट्स डू फॉर अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने बोला फॉरवर्ड चलता है वो 10 स्टेप्स और बैकवर्ड आ जाता है लेट्स से वो 2 स्टेप्स,
ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड 2 स्टेप, और फाइनल जो खड्डा है पिट है, वो लेट्स से मैंने बोला 100 स्टेप पे है। तो अब आगे पीछे करने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, इतना आगे पीछे कैसे करोगे, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी इसमें। तो कोई तरीका होगा इसका शॉर्ट, मतलब ये लंबे, तो छोटे क्वेश्चन के लिए तो डायग्राम बना के निकल जाएगा 10 11 12 तक, तो लंबे लंबे क्वेश्चनों के लिए तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से गेम देख सकते हो। देखो ध्यान से देखना, अब उल्टा चालू करो, हमेशा उल्टा गिनना सही होता है। 100 स्टेप से गया, पहले निकालो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कितना हो रहा है, 10 माइनस 2, नेट में 8 चल रहा है, और फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड जो है टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है, 10 प्लस 2 12 हो रहा है। ठीक है, चलिए 100 में से माइनस करेंगे 8, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, 100 में से 8 माइनस करना है हमको, करते जाओ, -8 क्या आ जाएगा, 100 में से -8 हुआ तो कितना आ जाएगा, 92 -8 करो। मैं चलो एक काम करता हूँ, 5 टाइम्स 8 कर लेता हूँ, -8 -8 -8 -8 -8 8 फाइव 40 माइनस हुआ 60 आ गया। और कर लेता हूँ, जब तक ये 10 या से छोटा नहीं हो जाता है 8 8 माइनस करता जाऊंगा मैं, तो 10 टाइम्स 8 माइनस कर लेता हूँ, -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 या -8 10 टाइम्स, क्या बच जाएगा यहाँ पे, 20 बचेगा। 80 गया, -8 करा, कितना बचा, 12 बचा। 10 से अभी भी बड़ा है, फॉरवर्ड से बड़ा है ये, -8 कर दिया, 4 बचा। अब ये 4 में -8 नहीं करेंगे, एक बार फॉरवर्ड 10 से छोटा हो गया, -8 नहीं करेंगे। इधर जितनी बार माइनस करो उतनी बार 12 जोड़ दो, 12 इंटू 10 12 और आखिरी में ये 4 जो बच गया ऐड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 120 प्लस 120, 12 12 24 और 4 148 स्टेप्स, ये गिर जाएगा। बड़े बड़े सवाल आप इस पैटर्न से कर सकते हो, तो ये पैटर्न से आप बहुत फास्टली ये बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकते हो ट्रंकेट वाले। अगेन कंसेप्ट वही सिंपल है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड निकाला, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड निकाला, इसको माइनस करते जाओ 100 में से, जब तक क्या ना आ जाए, जब तक 10 फॉरवर्ड से छोटा नंबर ना बचे, सब्ट्रैक्टेड टिल इट इज लेस देन 10, क्योंकि 10 के बाद तो डायरेक्ट खड्डे में गिरेगा ना, 10 या से छोटा हो गया तो 10 आया तो भी सब्ट्रैक्ट मत करना है ना, 10 या से छोटा आया फॉरवर्ड से, तो अब डायरेक्ट खड्डे में गिरेगा, आखिरी बार में लूप नहीं होता है, हमेशा खड्डे में गिरता है लास्ट टाइम में, तो डायरेक्ट खड्डे में गिर जाएगा। उधर क्या कर लोगे आप, जितनी बार 8 माइनस करा उतनी बार 12 ऐड कर लो, और आखिरी में जो इधर बच गया उसको ऐड कर लो, रिमाइंडर को। दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चंस। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, वन मोर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज, आप क्या करो, 100 को डिवाइड कर दो 8 से, रूल है रिमाइंडर शुड बी मोर देन 10 या इक्वल टू, चलो 8 वन जा क्या हो जाएगा 8, 2 नीचे आया 0, 8 टू जा, 8 टू जा क्या आ रहा है, सॉरी रिमाइंडर शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 वाला गेम है ना। 8 टू जा कितना आ रहा है 16 आ रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 4 बच गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया 4 बच गया, तो बस 12 इंटू 12 प्लस 4 ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको मेथडोलॉजी बनानी है तो। ठीक है, अगर आपको मेथडोलॉजी बनानी है तो। ठीक है बच्चा, समझ में बच्चे बात आई, तो यहां तक देखो, अच्छे से देखो। लेट्स कंटिन्यू। मैं 2 सेकंड के लिए ब्रेक पे चला गया, थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया, खाना बनाना था, आज घर पे मेहमान आए, सबके लिए खाना बनाया यार, फिर लोगों की डिमांड हो जाती है, इतने लोगों के बच्चे पसंद नहीं मेरे को यार, वो मुझे समझ नहीं आता लोग अपने बच्चों को ट्रेन क्यों नहीं करते। घर पे आते हैं मेहमान, अच्छी बात है, बच्चे लाते और अच्छी बात है, जो खाना हमने बनाया है, जो मैंने शाम को बनाया था, मैंने सबको खिलाया विलाया, थोड़ा बहुत गर्म कर कुरा के, बच्चे की डिमांड आ गई, मुझे तो ये खाना है चाचा, ये बहुत बढ़िया बनाते, चाचा ये बना कर दो, चाचू मुझे ये खाना है।
अब घर में एक मेहमान है, मना कैसे करूँ आप? अच्छा खाना बनाने की भी अलग प्रॉब्लम है भाई। और एक आध सवाल करके देख लेते। देखो मैं आपको फिर से बता रहा, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल नहीं है। चलो स्टार्टिंग में वो 3-5 वाले इस मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। कहता है 3-5 था ना, फॉरवर्ड 5 बैकवर्ड 3, बैकवर्ड क्या था 3 था, और 11 पे जाना था, खड्डा था, ठीक है। उल्टा चालू करेंगे, 11 से डिवाइड कर दो 5 से, 5 1 5, 5 2 10 आ जाएगा। अब रिमाइंडर 1 हुआ, पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, देखो है ना। 5 ये 11 पे गेम थोड़ा बड़ा, सॉरी 5 -3 से डिवाइड करना होता है ना, सॉरी मैं फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करना भूल गया था मैं, सॉरी। कितना है ये फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड 2 आ रहा है, फॉरवर्ड 5 है ना। तो जब तक 5 नहीं होता तब तक माइनस करना लेगा 11। अब इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, जब आप 2 से डिवाइड करोगे 5 से 10 चला जाएगा, दैट विल बी टू मच, ठीक है। देखो तो ये इस वाले में नहीं लग पा रहा है, 11 -2 -2 -2। आप जब तक करो तब तक ये हो जाएगा 7 5 7 हुआ, और 5 जैसे ही हुआ अब बंद कर देना पड़ेगा, ठीक है। -2 करा 7 हो गया, -2 करा 5 हो गया, 5 या 5 से ज़्यादा आ गया ना रिमाइंडर, क्योंकि 1 जा रहा है वो सही नहीं है, ठीक है। आपको 5 पर रोकना पड़ेगा रिमाइंडर, ठीक है। चलो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड हो रहा है कितना, 8, तो 8 8 और आखिरी में 5 ऐड कर देना है। यार मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ करी है मैंने, आई डोंट नो मैंने क्या गड़बड़ करी है। 9 नहीं करा ना, हाँ वही एक्चुअली फ्लो टूट जाता है ना, फिर थोड़ा टाइम लगता है फ्लो में। -2 7 -2 5 हो गया, अब सही है। इसका 8 जोड़ा 8 जोड़ा 8 जोड़ा, और आखिरी में जो बचा 5 जोड़ दिया, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 8 3 24 + 5 29 आ जाएगा। तो सेफ मेथड होता है करने का, इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। द बेस्ट मेथड यही है, इससे कभी गलत नहीं आंसर आता है, ठीक है। डिवीजन वाले में प्रॉब्लम क्या होती है ना, कई बार जैसे यहाँ पे डिवीजन वाला मेथड क्यों नहीं लग पाया सर, जैसे यहाँ 2 में हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो आप देखो, अब अगर डिवीजन वाला मेथड लगाना है ना, तो आपको थोड़ा सा ऐसा देखना पड़ेगा, 2 के टेबल में कितनी बार जा रहा है, 2 3 6 हो रहा है, ठीक है। जब 2 3 6 माइनस कर रहा हूँ तो ही 5 आ गया, ठीक है। 4 5 जाओगे तो सेंसलेस आप कर रहे हो, एक बार 5 आ गया ना, उसके आगे करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इसको 2 की टेबल में तब तक करना है तब तक रिमाइंडर 5 नहीं आ जाता। तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल डिवीजन, ये रिमाइंडर बचाने वाला डिवीजन है, ठीक है। आप 2 4 करोगे तो वो और छोटा चला जाएगा, पर वो नहीं करना, जैसे 5 आया तब डिवीजन रोक देना होता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो सही आ जाएगा। तो फिर आप क्या कर दोगे, 8 × 3 + 5, तो भी आंसर आ जाएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से ये 5 आगे जा रहा है, फॉरवर्ड है 5, बैकवर्ड है 3, और अब इसको जाना है 100 स्टेप पे। जाओ, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा फॉरवर्ड बैकवर्ड करोगे तो, ठीक है। तो वही फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड निकाला 2 आ जाएगा, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड निकाला 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे करूंगा, बहुत सही तरीके से करूंगा, डिवीजन वाला कैसे करूंगा, 100 2 से करूंगा, 50 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, वो नहीं चाहिए, उससे एक कम करो। तो मैं करीब करता हूँ, लेट से कि मैंने ऐसा करना है कि यहाँ रिमाइंडर 5 बच जाए, 5 से जस्ट कम, 5 या 4 बचे, है ना, ठीक है। क्योंकि देखो मैं अगर 50 कर दूंगा तो पूरा कट जाएगा, 50 नहीं करता। मेरे को लग रहा है 48 करूंगा अगर मैं, है ना, क्योंकि देखो अगर मैंने 47 करा, 47 2 94 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 6 है। अभी 5 से क्या है, बड़ा है, तो 48 से कर देता हूं मैं, 48 से कर दूंगा तो ये 96 हो जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, बस। इसके तो मतलब मुझे डिवीजन इस तरीके से करना है कि 5 से जस्ट छोटा आ जाए, है ना, ज्यादा छोटा भी नहीं हो, और आगे करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 48 इंटू क्या करूंगा, 8 + 4, तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या निकल के आ जाएगा गिनने में इसको, 48 इंटू 8, और जो भी आंसर आएगा उसमें +4 कर देंगे, कर लेते हैं। 8 8 64 एंड 8 4 32, तो 388 इज योर आंसर। 384 में 4 जुड़ेगा, 388 आपका आंसर आ जाएगा। ये नॉर्मल तरीके से आप नहीं कर सकते बेटा, ये थोड़ा स्पेशल डिवीजन है। यहां हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर पूरा डिवाइड नहीं करते, हम रिमाइंडर जैसे ही 5 से छोटा आता है हम डिवीजन रोक देते हैं ना, जस्ट उसके बाद और आगे करेंगे 49 तो और छोटा हो जाएगा, वो नहीं करना। 5 से जैसे ही कम हुआ, एक बार क्रॉस हो गया, उसके आगे डिवीजन रोक दिया।
एक सवाल और, लास्ट क्वेश्चन कर लो यार, मेरे को मजा आ रहा है ये क्वेश्चन टाइप जो है ना, ये एक नया मेथड निकाला है मैंने करने के लिए, इस साल ही मैं बता रहा हूँ इसको मेथड को, कि इस टाइप के फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले क्वेश्चंस करने के लिए स्पेसिफिक मेथड ये निकाला है, जिससे ये क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग नहीं रहते। लेट्स से मैंने बोला फॉरवर्ड जा रहा है 20 स्टेप्स और बैक आ जाता है लेट्स से 15 स्टेप, ठीक है, और ये जाके गिर जाएगा लेट्स से हमारा है 215 स्टेप पे, 215 पे गिर के मर जाएगा ठीक है, फाइनल इतने पे आके गिरना है। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करो कितना आ जाएगा आपका 5, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड करो कितना आ जाएगा 35, डिवीजन करो, स्पेशल डिवीजन करेंगे 5 से, पूरा डिवाइड मत कर देना अब ना, ये हमको फॉरवर्ड 20 से जस्ट नीचे का डिवीजन लाना है, तो पूरा डिवाइड अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, अप्रोक्सीमेटली 24 40 का 5 में कर दूंगा 40, ये आ जाएगा 215 आ रहा है। एक बार 39 करके देख लेता हूँ पहले मैं, है ना, लेट्स गो फॉर 30, एक थोड़ा कम करके देख रहा हूँ, 39, 5 इंटू 39 करो कितना आ रहा है, 9 5 ज़ा 45, 5 6 50, 195 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है इसमें, 550 आ रहा है, और ये आ रहा है करीब कितना, ये आ रहा है 20, ओ एग्जैक्ट 20 फंस गया, यहीं पे छोड़ देना है, 20 आ गया तो इसके बाद करने का सेंस नहीं है, ठीक है, तो जस्ट 20 पे लाके छोड़ा मैंने इसको, ठीक है, मैंने पहले अब ये अप्रोक्सीमेट देखना पड़ता दिमाग लगा के, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से थोड़ा एक आध आगे पीछे कर करके, 20 आ गया तो बस कुछ नहीं, ये इंटू 35 करो, प्लस कर देना 20, आंसर आ जाएगा, 39 इंटू 35 जो भी आया उससे प्लस 20 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से निकल जाते हैं, 39 इंटू 35 प्लस 20, 1385 स्टेप्स, सब क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं बेटा, है ना, बस थोड़ा सा इस चीज का थोड़ा सा दिमाग इस चीज का रखना पड़ेगा आपको, कि डिवीजन थोड़ा अलग टाइप का है ना, पूरा फुल डिवीजन नहीं करते इसमें, क्योंकि हमको जस्ट वो फॉरवर्ड वाला क्रॉस जैसे ही हो गया उसका डिवीजन ऑन स्पॉट स्टॉप कर देना है, 5 से और डिवाइड हो सकता है पर करना नहीं, वहां स्टॉप कर देना है आपको डिवीजन, तो ये अपना तरीका होता है स्पेशल डिवीजन वाला, ठीक है, तो ये फुल प्रूफ मेथड है, ऐसे सारे सवाल ट्रंकेट वाले से निपट जाएंगे। चलो जी, कैसा लगा मेथड वाला, दिस इज अ न्यू मेथड जो बनाया है मैंने, ठीक है, आपको कोई बुक्स में ये मेथड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बुक में ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं, सब हर बार काउंटिंग काउंटिंग कर करके ही करते हैं चीजें, तो दिस इज वेरी फास्ट मेथड। पहले वाला माइनस वाला भी मैं ही करता था, सबसे पहले से मेथड लगाने लगा था मैं, तो फिर मैंने बोला और फास्ट करना है, देखो मेरे को थोड़ा चस्का लगा रहता है इन चीज़ों का, मैं नए नए तरीके निकालता रहता हूँ। बात करेंगे अब ये म्याउटियन ड्रंकेड मतलब अब ये स्पीड रेसिंग कर रहा है, देखो बुक पढ़ते पढ़ते F1 रेस कर रहा है, देखो कितना टैलेंटेड है हमारा बिल्ला, नाम संतरा, संतरा इट्स वेरी टैलेंटेड बिल्ला। तो स्पीड एंड वेलोसिटी सेम सेम चीज है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें डायरेक्शन होता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कम हो सकता है, कैन डिक्रीज, स्पीड कम ज्यादा हो सकता है पर नेगेटिव नहीं होती है ना, डिस्टेंस तो कम भी नहीं होता था, ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब कुछ हो सकता है। अब जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, ये सब बेसिक बेसिक बात है, सबको पता है। अच्छा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो जनरली मैं लिखता हूं ना, जब स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, तब मैं जनरली एवरेज स्पीड की बात कर रहा होता हूं, है ना, एवरेज स्पीड जो होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जो फॉर्मूला होता है ना टोटली ये एवरेज की बात होती है मेनली, ठीक है, तो जो एवरेज होता है, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, तो एवरेज में हमेशा बात होती है स्पीड बड़ी होती है वेलोसिटी से बराबर होगी, इंस्टेंटेनियस में ये ऑलवेज बराबर होता है, दोनों के दोनों, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी दोनों हमेशा बराबर होती है बेटा, दोनों हमेशा बराबर होती है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि इस इंस्टेंट पे अभी के अभी, जस्ट अभी अभी के अभी इस मौके पे अभी अभी तो क्या है, स्पीड वेलोसिटी सेम है, एवरेज हमेशा एक टाइम के साथ निकलता है ना, इंस्टेंट पे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो, इंस्टेंट पे तो हमेशा सब कुछ ही सेम होगा, इंस्टेंट पे तो चालू होते ही खत्म हो गया, चालू, अब इसमें क्या डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, इतना सही तो हुआ, चालू ही हुआ ना, जब लंबा चलेगा तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, इतना सा जस्ट इंस्टेंट पे का, तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं रहा, दोनों बराबर आ जाएंगे, है ना,
हालांकि स्टेटमेंट गलत है, यहाँ होना चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पर भी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो कि एक स्केलर और एक वेक्टर को साथ में कंपेयर करना अलाउड नहीं होता है ना। जब भी वेक्टर को कंपेयर करेंगे उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, पर ठीक है बोलने में बोल सकते हैं। स्पीडोमीटर कार का क्या मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कार में दिखता है ना स्पीडोमीटर, स्पीड दिखती है, दिखते है जो कम ज्यादा होती है, स्पीड लिमिट ऊपर चले गई दिखता है जिसके ऊपर, वो क्या होता है? स्पीड मेजर करता है स्पीडोमीटर, इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए बात करें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। देखो स्पीड को मैं लिखूंगा एस से, वेलोसिटी को मैं लिखूंगा वी से। मैं बड़े एस से लिखूंगा स्पीड को, है ना। छोटा एस जनरली डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड एवरेज एवीजी इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वहीं वेलोसिटी का एवरेज वी एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, छोटा एस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वेक्टर होता है, अपॉन, इसको चलो मैं एक्स से लिख देता हूं भले से अभी के लिए, डिस्प्लेसमेंट को एक्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टोटल। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज के लिए टोटल टोटल लगा दो। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो तो टाइम और टाइम कट जाएगा, तो वेलोसिटी एवरेज अपॉन स्पीड एवरेज इस डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस। तो कई बार एवरेज स्पीड से एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है, तो ये बहुत हेल्प करता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखो टाइम टाइम कट गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो है वही वेलोसिटी और स्पीड का भी डिस्टेंस हो जाता है। तो आप लिख सकते हो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस। तो वही घुमा घुमा के चीजें लिखी है। आई थिंक यहां पे थियरी हमारी खत्म हो जाती है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो दिस वाज द मेजरली थियरी जो आज हमको करनी थी। काफी मेजर थियरी यहाँ पे हो जाती है। अब हम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत डाटा पे लेक्चर रहेंगे अपने। मोशन स्ट्रेट लाइन, अब ये सबसे बड़ा चैप्टर है सिलेबस का, ठीक है। हम इसको 4 लेक्चर में करेंगे, 5 लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर का लेंथ ज़्यादा है, 1-1.5 घंटा, 1.5-2 घंटे रहती है, पर इट दे आर वेरी कंसाइज लेक्चर, बहुत टाइम सेविंग लेक्चर होते हैं, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया एक बार रिपीट करके वापस पीछे जाके देख सकता है। तो प्लान इस तरीके का ही रहेगा ये लेक्चरों में, है ना। चलो तो क्या होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समझ में आया क्या होता है, ये रेशो दोनों का लेके समझ में आया क्या होता है। चलो एक बार थोड़ा सा फॉर्मूलाज देख लेते हैं बेटा एवरेज स्पीड के। अगेन डेरिवेशन कराने का टाइम मेरे पास नहीं है बेटा, तो देखो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं। लेट अस से मैं यहां से यहां गया t1 टाइम में, और फिर t2 टाइम चला। पहले में स्पीड थी मेरी u1, बाद में स्पीड थी u2 मेरी एवरेज। या लेट अस से पहले में डिस्टेंस चला d1, फिर डिस्टेंस चला d2। इससे ही पहले एक चीज, इससे बहुत फेमिलियर हो जाओ, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से, और डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम। दोस्त फॉर्मूला DOST ऐसा दिखता है, इक्वल टू ओ जैसा दिखता है। ये तीनों फॉर्मूले आपके टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए। मैं हर बार ऐसा डिराइव नहीं करूंगा कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ये तीनों आपके टंग पे चाहिए मेरे को। जो बोलो जुबा पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई वॉन्ट दीज फॉर्मूलाज ऑन योर टंग, जवान पर टैटू बना दूंगा इन फॉर्मूले के, है ना। याद होने चाहिए फॉर्मूले अंदर तक घुस के। पहले ये क्यों हो गया, इधर कर रहा था, हाँ। तो इन सबको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, फट 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 यूज करूंगा, फट फट फटाफट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, सिंपल। चलो अब यहां से यहां डिस्टेंस d1, डिस्टेंस d1, टाइम t1, टाइम t1, स्पीड एवरेज टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपॉन टाइम t1 प्लस d2। खत्म सवाल। चलो अगला, लेट से मैंने बोला यहाँ पे टाइम t1, टाइम t2, स्पीड दे दी मैंने आपको अलग से यहाँ की u और v, u1 या u2,
स्पीड दे दी u1, स्पीड दे दी u2। ओ अब कैसे करोगे, यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। d1 क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, u1 t1, d2 क्या हो जाएगा, u2 t2, u एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, u1 t1 प्लस u2 t2 अपॉन में t1 प्लस t2, खत्म। यहाँ डिस्टेंस d1 d2 दे दिया, स्पीड बोल दी यहाँ पे u1 है और यहाँ u2 है, टाइम नहीं दिया तो टाइम निकालोगे t1 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड d1 बाई u1, टाइम t2 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड d2 बाई u2, जो नहीं दे रहा का निकाल लो। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम, t1 क्या है d1 बाय u1 प्लस d2 बाई u2। अब ये डिराइव कराने में 11th में पूरा एक लेक्चर लग जाता है, आपको डायरेक्ट समझ में आ गया बेटा, सिंपल है। ये 3 फॉर्मूले आपको फट 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 इंटरचेंज मारने पड़ते हैं, फट फटाफट फट फटाफट फट फट इंटरचेंज करेंगे। d1 d2 पर t1 t2 फटर से कर दिया, एवरेज स्पीड डायरेक्ट, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। अब डिस्टेंस नहीं दे रखा है तो निकाल लेंगे स्पीड इनटू टाइम से, टाइम नहीं दे रखा है तो निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, जो दे रखा है उसके टर्म्स में आप आंसर दे दोगे क्वेश्चन होगा। बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट चीज होती है। बाय चांस अगर कभी इक्वल वाला केस आ जाए कि वे बोले इक्वल टाइम में जा रहा है, ये लिखा रहा है हाफ टाइम वाला क्वेश्चन, इक्वल टाइम हाफ टाइम इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया इक्वल टाइम में हाफ टाइम इस टाइप की बात है ना, दीज आर सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। इक्वल टाइम हो गया, हाफ टाइम हो गया, ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है भैया, इक्वल टाइम हाफ टाइम वाले क्वेश्चंस। फिर आते हैं इक्वल डिस्टेंस या हाफ डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। इक्वल डिस्टेंस हो जाता है इसमें या हाफ हाफ डिस्टेंस वाले हो जाता है। हाफ डिस्टेंस में ये स्पीड हाफ जर्नी लिखा है या रिटर्न जर्नी लिखा है। रिटर्न जर्नी में भी जाने आने का डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना, रिटर्न जर्नी टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, गोल घूमकर वापस आ गया, रिटर्न जर्नी हो गई। इन सब में डायरेक्ट सवाल हो जाता है बेटा स्पीड में, स्पीड एवरेज u1 प्लस u2 बाई 2, 3 हो गए तो u1 प्लस u2 प्लस u3 बाई 3, n हो गए तो n u1 प्लस u2 प्लस u3 से चलेगा un तक बाय n, खत्म। जब भी इक्वल डिस्टेंसेस की बात हो, 99% क्वेश्चन इसी पे पूछते हैं, नीट में यही पूछा, इस पे तो आया ही नहीं है। तो u एवरेज कैसे निकलता है इसमें, 2 बाई u एवरेज इज 1 बाई u1 प्लस 1 बाई u2, 3 बाई u एवरेज 3 हो गए तो इज 1 बाई u1 प्लस 1 बाई u2 प्लस 1 बाई u3। सिमिलरली n बाई u एवरेज इज 1 बाई u1 प्लस 1 बाई u2 से लेकर प्लस 1 बाई u1 तक चला जाएगा। सिंपल सिंपल बातें, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो तो u एवरेज आपका 2 u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2 भी दिखता है, दिखने वाली बात है, सेम ही चीज है। तो ये हमारे फॉर्मूलेस निकल आते हैं बेटा। अगर इसको आप डेरिवेशन भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे टाइम दोनों इक्वल कर दो, इस केस में देखो टाइम बराबर कर दो तो टी टी नीचे टी 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 कट जाएगा, ऊपर u1 प्लस u2, नीचे 1 प्लस 1 2 बचेगा, u1 प्लस u2 बाई 2। इसमें चलो डिराइव कर सकते हो आप, डिस्टेंसेस सेम कर दो सारे, सब कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन में 1 बाई u1 प्लस 1 बाई u2, सब डी हट जाएगा, हो जाएगा 2 u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2। तो यू कैन डिराइव इट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, आप अपने चाहें तो घर पे रख के डिराइव कर लो, नहीं डायरेक्ट यूज कर लो, दोनों इज ओके, बोथ आर परफेक्टली फाइन, जैसे यूज करना है करो, बार बार के यूज करो ये फॉर्मूला, सिंपल सिंपल चीजें। लेट्स गो क्वेश्चन। आपको बस ये देखना है इक्वल टाइम वाला या इक्वल डिस्टेंस वाला कौन सा केस है। A person traveling on a straight line moves with a uniform velocity v1 for some time, टाइम है, and v2 for the next equal time cases। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एवरेज वेलोसिटी, आंसर आ गया, कर लोगे सवाल। एससीवी का क्वेश्चन अगला, कार मूव फ्रॉम एक्स टू वाई विद स्पीड v और रिटर्न जर्नी वाला क्वेश्चन, रिटर्न जर्नी मतलब इक्वल डिस्टेंस, रिटर्न विद यूनिफॉर्म स्पीड vd, एवरेज स्पीड
2VU/VD अपॉन में VU+VD। यू विल एकदम मक्खन जैसे सवाल ये निपटाओगे, मक्खन जैसे सवाल निपटा दोगे सारे ये वाले। अब इतना टेंशन वाली बात नहीं, ले इतना टफ नहीं है चीजें, एक बार तुम्हें बेसिक क्लियर हो गया तो बस पकड़ में आना चाहिए क्वेश्चन। देखो भैया मैं तुम्हें क्वेश्चन अप्रोच सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन अप्रोच सीखो कैसे बनते हैं। पार्टिकल का हाफ ऑफ इट्स टोटल, हाफ डिस्टेंस, यहीं पर टिक कर दूंगा मैं तो आंसर। V1 से करा और अगला हाफ करा V2 से, एवरेज स्पीड। अगर यहाँ हाफ टाइम लिख देता तो ये आंसर 4 हो जाता, हाफ टाइम लिख देता। तो आपको सिर्फ वर्डिंग पकड़ने हैं और उससे बाद क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। अगला सवाल 2023 रिसेंट का सवाल है। ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस बोल दिया, V से बचाओ 2V से, एवरेज स्पीड V एवरेज 2 इंटू V इंटू 2V अपॉन में V+2V, 4V V अपॉन 3V, V काटो 4V/3। देख लो ये वाले सवाल कितने आते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते अपन, कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते क्योंकि सवाल पट से उठक के कहीं से भी आ जाता है। ठीक है, लेट्स गो। कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस 40 पे एंड अनदर हाफ 60 पे। हाफ डिस्टेंस 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60। 2 4 6 24, 4 6 24, 2 48 अपॉन 100। एवरेज क्या आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। नाउ यू नो डायरेक्ट सवाल है। एक सवाल बहुत बढ़िया आया था, उल्टा कर दिया था। देखो इस सवाल का रिवर्स कर लिया इन्होंने, एवरेज दे दिया। कार मूव डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इसके बाद फर्स्ट हाफ डिस्टेंस स्पीड 40 पे और सेकेंड हाफ V पे, और एवरेज 48 दे दिया। V एवरेज है 2 इंटू 40 इंटू V अपॉन 40 प्लस V, ये मिलाकर बोल दिया इन्होंने क्या 48। ठीक है, सॉल्व कर लो, काटा पीटी चालू करो। हो जाएगा 2 इंटू 40 80V, उधर ले जाओ 48/80 इस 40 प्लस V। सॉल्व करें, 4 1 जा 4 2 जा 4 20 जा और 2 6 जा 2 10 जा, ले आए इधर। और भी कट रहा है, और कट रहा है, 2 3 जा 2 5 जा, 5V इस 3 मल्टीप्लाई होगा 40 प्लस V में 120 प्लस 3V, उधर जाएगा 2V, 5 माइनस 3 2 120, V आ जाएगा 60। लो भैया, धड़ल्ले से होते हैं सवाल सारे ये वाले। ओ कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दे भाई, कोई मुश्किल नहीं है चीजें। वही एवरेज के कंसेप्ट में गोल घुमा के तुम्हें फंसा रहे हैं और कुछ नहीं। वही स्टैंडर्ड 2 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वही करने होते हैं। ठीक है, मैन वॉक्स फॉर सम टाइम विद वेलोसिटी V ईस्ट में, देन वॉक्स फॉर सेम टाइम विद वेलोसिटी V नॉर्थ में। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टोटल। ठीक है भैया, तो पहले V से चला ईस्ट में तो डिस्प्लेसमेंट हो गया VT, देन T से चला नॉर्थ में गया, फिर चल लिया VT। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? VT एक आई का VT का निकालो, कितना हो जाएगा? √2VT। टोटल डिस्प्लेसमेंट √2VT अपॉन टोटल टाइम, T और T 2T, V एवरेज। तो V एवरेज क्या आ जाएगा बेटा? TT कटेगा √2V/2 या V/√2। उल्टा रैशनलाइज कर दिया तो 2 को लिख दो √2 इंटू √2, एक √2 से कट जाएगा 2। √2 अपॉन 2 लिखा है, इसको लिख सकते हो 2 को √2 इंटू √2, एक काटो 1/√2 बचेगा। अच्छा सवाल था। एवरेज वेलोसिटी के सवाल वैसे बहुत रेयर होते हैं, आज तक कोई PYQ नहीं आया, बड़ा मुश्किल से ढूंढ के लाया है इस सवाल में, तो बड़े कम सवाल बनते हैं। एवरेज स्पीड के सवाल हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ फॉर्मूला लगता है ना, डिस्टेंस वाला, हाफ डिस्टेंस हाफ टाइम वाला, ये सवाल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। फिर देखो एवरेज वेलोसिटी क्या करा,
पहले इधर गया डिस्प्लेसमेंट v इंटू टी वी टी, इधर भी ऊपर v इंटू टी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कैसे भी गए हमको इनिशियल फाइनल में निकालना पड़ेगा। ये वी टी पाइथागोरस से ये रूट टू वी टी आ गया। सर ये रूट टू वी टी कैसे आया बेटा, आपको सिखाया है कभी भी ट्राइंगल में एक्स और एक्स होता है 90 में, तो ये वाला थर्ड साइड एक्स रूट टू हो जाता है, तो रूट टू वी टी आ गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टी ओ टी टू टी। नाइस क्वेश्चन। खत्म ही हो गया आज की क्लास। अरे कुछ ज़्यादा जल्दी खत्म नहीं हो गई, 1 घंटा ही हुआ है अभी तो। यार तो बहुत सारा पढ़ा दिया मैंने 1 घंटे में, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया यार, 1 घंटे के हिसाब से तो ज़्यादा पढ़ा दिया, काफ़ी सारा हो गया। क्या करें फिर अब, ये तो मैं 2 घंटे के हिसाब से लाया था, जल्दी खत्म हो गई क्लास। हाँ बहुत जल्दी खत्म नहीं हो गई, क्या करें चलो। हम्म चलो अगला डिफरेंशिएशन है, मैं चाह रहा हूँ अगली क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़े। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं अपन क्लास को। आपका एक होमवर्क है बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ, आज आपको डीपीपी मिलेगी, शाम तक इवनिंग में मिलेगी डीपीपी, ठीक है। इसमें मैं आपके वेक्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, वेक्टर्स की 5 डीपीपी आने वाली है, तो इस थोड़ा सा इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर के आप फुल मॉड्यूल भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, और मैं नेक्स्ट वीक में एक दिन शायद ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हूँ पर शायद शायद देयर इज अ चांस है ना, कि मेरे को इंदौर थोड़ा सा वो शादी की थोड़ी शॉपिंग के लिए जाना है, तो देयर इज अ चांस कि एक दिन शायद मैं लेक्चर नहीं दे पाऊँ। हालांकि मैं एडवांस में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि आप लोगों का लेक्चर इस एडवांस में आपको मिल जाए, पर मैं हर रोज़ कमेंट पढ़ के फिर अगला लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो थोड़ा सा मॉड्यूल एक बार वेक्टर की कर लेना, बाकी शायद एक दिन शायद छुट्टी हो सकती है। आई एम वेरी सॉरी अगर हो तो, क्योंकि वो मतलब दैट्स अ कंपल्शन, वो कंपल्सरी जाना ही पड़ रहा है मेरे को, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जनरली कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे शादी का सारा काम मेरे बिना हो जाए, मेरे को छुट्टी लेनी नहीं पड़े, पर एक दिन शायद मुझे लेनी पड़ सकती है। मैं झूठ नहीं घुमा कर बोलूँगा बीमार हूँ कुछ नहीं, घुमा फिरा के बाद में एकदम सच्ची बात करता हूँ, एक दिन शादी के काम से जाना है इंदौर, क्योंकि मेरे बिना घर में बहुत लोग हैं जो उठ भी नहीं रहे हैं, बुड्ढे बुड्ढे लोग जो घर के होते हैं, वो लोग को इतना नाटक होता है, उनको कपड़े दिलाने वगैरह सब, कोई काम नहीं कर रहा है, तो मेरे को जाके करना ही पड़ रहा है, मजबूरी है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हूँ, पर एक दिन के लिए शायद जाना ही पड़ जाए। इट्स माई हार्टफुल रिक्वेस्ट, तो शायद ट्यूसडे वेडनेसडे एक दिन आपकी छुट्टी मजबूरी में करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए थैंक यू, और इस चैप्टर के भी एक डीपीपी में शाम तक आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, या तो कल आ जाएगी एक साथ 2-3, ठीक है। चलो सिंपल चैप्टर है यार हो भी गया, ठीक है। तगड़े तगड़े क्वेश्चन इसके बनते हैं, आराम से बैठ के आराम से करो, मजा आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।